नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी आज की खास पेशकश निवेश को न्योता। मैं हूं पुनीत पाठक। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण का दूसरा दौर शुरू करने की तैयारी में। दूसरे दौर का औद्योगिकरण राज्य में रोजगार के नए अवसर तो पैदा करेगा ही, साथ ही प्रदेश को समृद्धि की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने अपने इस महाअभियान का मंगलाचरण देश के 4 बड़े शहरों में रोड शो के जरिए किया। वहीं नई राजधानी में 2 और 3 नवंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन है। निवेश की नई हलचल उम्मीदों का एक नया आसमां लेकर आई है। राज्य में जल्द ही औद्योगिक विकास के नए द्वार खुल सकते हैं। रमन सरकार ने प्रदेश में औद्योगिकीकरण का दूसरा दौर शुरू करने की जो योजना तैयार की है, उसके लिए 2 और 3 नवंबर को नया रायपुर में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट गेटवे साबित हो सकता है। राज्य सरकार ने नए उद्योगों की स्थापना के मद्देनजर 9 ऐसे सेक्टर्स को चिन्हित किया है जिसके लिए प्रदेश में भरपूर संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन अब तक उनका समुचित दोहन नहीं हो पाया है। सरकार ने जिन उद्योगों को चिन्हित किया है उनमें लघु वनोपज का वैल्यू एडिशन, अक्षय ऊर्जा, शहरी अधोसंरचना, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाएं, हैंडीक्राफ्ट, आईटी और उससे जुड़े उद्योग, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी और दवा निर्माण के क्षेत्र शामिल किए गए हैं। हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की, जिसके अंदर इस बात को सुनिश्चित किया है कि हम डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं। डाउन स्ट्रीम के अंदर ये है कि वहाँ पर लोकल लोगों को अच्छे से रोजगार मिल जाए। अब छत्तीसगढ़ सरप्लस पावर स्टेट बन चुका है। मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि अगले 20 सालों तक राज्य में कोई बिजली कटौती नहीं होगी। इसके अलावा इस समय छत्तीसगढ़ में देश का 16% स्टील, 19% कोयला और 20% सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। ऐसे में कोर सेक्टर्स में नए उद्योगों के फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि स्टेट की ताकत क्या है, स्टेट की संभावना क्या है। आज जब हम कोर सेक्टर की बात करते हैं, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम और इसका प्रोडक्शन में नेशनल जो हमारा शेयर है देश का, वो 19% शेयर छत्तीसगढ़ का है। मुख्यमंत्री ने ये वादा किया है कि छत्तीसगढ़ में डाउन स्ट्रीम के उद्योग लगाने वालों को राज्य सरकार वो तमाम सुविधाएं देगी जिनकी उन्हें जरूरत है। कोई दिक्कत किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए आपको नहीं आएगी। ये मुख्यमंत्री के नाते मैं और हमारे मंत्रीगण और मुख्य सचिव यहाँ बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए लंबी कार्य योजना बनाकर काम कर रही है ताकि राज्य के लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। राज्य में पीपीपी मॉडल पर बनने वाले 3 रेल कॉरिडोर इसी कार्य योजना का हिस्सा हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश में अब निवेश के लिए बेहतर माहौल बनने लगा है। खासकर पुणे, नई दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में हुए रोड शो के बाद खबर है कि कई बड़े औद्योगिक घराने अपना उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर रही हैं। धनवेंद्र जायसवाल, जी24 घंटे, छत्तीसगढ़, रायपुर। तो मुहिम का असर भी दिख रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुणे से रोड शो की सीरीज का आगाज किया, जबकि दूसरा पड़ाव देश की राजधानी दिल्ली रहा। दोनों ही शहरों में इन्वेस्टर्स ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। इस दौरान देश ही नहीं बल्कि विदेश के बड़े उद्योग समूहों से प्रदेश को कई आकर्षक निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। निवेशकों को आकर्षित करने की मुहिम की शुरुआत हुई पुणे से। यहां 23 और 24 अगस्त को रोड शो रखा गया था। इस शो की मेजबानी की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री राजेश मूणत ने। पुणे रोड शो के दौरान करीब 2 दर्जन उद्योग समूहों ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में बजाज ऑटोमोबाइल के राहुल बजाज और मर्सिडीज बेंज के वाइस प्रेसिडेंट प्रमुख थे। इसलिए स्थायी सरकार और स्थायी सरकार की स्थायी नीति, ठोस नीति हमने आपके बीच में हमारी सरकार की औद्योगिक पॉलिसी भी दी है। एक आदर्श औद्योगिक पॉलिसी बना करके छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने इस बात को सुनिश्चित किया
हम पहली बार इन्वेस्टर बिड करने जा रहे हैं, लेकिन वह भी डाउन स्ट्रीम में। कि आइए छत्तीसगढ़, आपको दुलारता, आपको आह्वान करता, आपको निवेदन करता है कि छत्तीसगढ़ में आकर के छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कल्चर, वहाँ के छत्तीसगढ़ की सभ्यता को देखें और छत्तीसगढ़ में अपना इन्वेस्ट करें। पुणे के बाद 25 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में रोड शो का आयोजन हुआ। इसकी अगुवाई की खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने। करीब 12 घंटे के इस रोड शो के जरिए मुख्यमंत्री ने लैटिन अमेरिकी मुल्कों से लेकर अफ्रीका, एशिया और यूरोपीय देशों तक के प्रतिनिधियों के सामने क्रेडिबल छत्तीसगढ़ की झांकी पेश की और उनसे निवेश की अपील की। अब हम चाहते हैं कि स्टेट में जो रोजगार मूलक और नॉन पॉलिटिंग इंडस्ट्री आए, डाउन स्ट्रीम में आए, और जो छत्तीसगढ़ के संसाधन है उसका वहीं उपयोग हो। जैसे स्टील है, सीमेंट है, एल्युमिनियम है, तो वो नए सेक्टर में हम प्रमोट कर रहे हैं और पॉलिसी का सपोर्ट भी उनको रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अब लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, स्टेट के अंदर आने के तैयार हैं। उनको इस सेक्टर बता के और उन्हें यह एहसास हो कि वो जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनके लिए सुरक्षित है और बेहतर जगह है। तो एक वातावरण छत्तीसगढ़ में है। अमेरिकन एम्बेसी और अमेरिकन चैम्बर की काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हैं। दिल्ली रोड शो को मिले रेस्पॉन्स से मुख्यमंत्री और उनका समूचा अमला खासा उत्साहित है। रोड शो के रणनीतिकारों को भरोसा है कि 2-3 नवंबर को नया रायपुर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में कई बड़े और अहम MOU पर दस्तखत होंगे। राज्य सरकार के रुख से साफ है कि वो ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, फूड प्रोसेसिंग, IT, हेल्थ केयर और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करना चाहती है। इन सेक्टर्स में भी विदेशी निवेशकों ने खासी दिलचस्पी दिखाई है। I think it was very encouraging to hear the Chief Minister and all his team about the investment proposals that they have, and some of the sectors that they've highlighted are the sectors where we have lot of member companies which will participate. So I see this to be a very potential state for future investment. Food processing, of course, there are many industries here. There were many companies here such as DuPont and Monsanto which showed a lot of interest, particularly in biotechnology and food processing. राज्य सरकार ने निवेशकों की तमाम आशंकाओं का भी समाधान किया और उन्हें पूर्ण सहयोग और समर्थन का भरोसा दिलाया। धनवेंद्र जायसवाल के साथ शिशिर श्रीवास्तव, जी24 घंटे छत्तीसगढ़, दिल्ली। तो कारवां बढ़ चला था। पुणे और दिल्ली के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह 4 अक्टूबर को देश के IT हब बेंगलुरु पहुंचे। यहां भी उद्योग जगत के बड़े दिग्गजों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। रोड शो में आए उद्योग समूह ने उन्हें IT और बायोटेक के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट, सोलर पावर, फिल्म सिटी और हेल्थ केयर के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव दिया। चार अक्टूबर 2012, होटल लीला पैलेस, बेंगलुरु। छत्तीसगढ़ सरकार का रोड शो, निवेशकों से महा मुलाकात। छत्तीसगढ़ सरकार जब देश के IT हब बेंगलुरु के निवेशकों को उद्योग लगाने का न्योता देने पहुंची तो उद्योगपतियों में राज्य को लेकर कई सवाल थे। उन्हें इस नवोदित राज्य की संभावनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मुख्यमंत्री रमन सिंह, उद्योग मंत्री राजेश मूणत, CSIDC के अध्यक्ष बद्रीधर दीवान और राज्य सरकार के आला अफसरों ने जब राज्य के बारे में उन्हें बताना शुरू किया तो उनके चेहरे खुशी से चमकने लगे। इससे पहले प्रदेश में उद्योगों की संभावनाओं और प्रचुर संसाधनों की उपलब्धता का उन्हें इल्म नहीं था, लेकिन जब राज्य के शांत औद्योगिक वातावरण, प्रशिक्षित मानव संसाधन, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, उद्योगों के लिए कच्चा माल और बिजली की भरपूर उपलब्धता के बारे में उन्हें जानकारी मिली तो अधिकांश उद्योगपति छत्तीसगढ़ में आने के बारे में विचार करने लगे। इसी दौरान नारायणा हृदयालय समूह ने छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज और एडवांस डायग्नोस्टिक चेन बनाने की इच्छा जताई। हम इंटरेस्टेड है या मेडिकल कॉलेज और डायग्नोस्टिक सेंटर मैनेज करने के लिए। फैसिलिटीज बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट वेरी प्रोएक्टिव है। वी आर वेरी हैप्पी विद द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ में हर्बल हब बनने की भी भरपूर संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए हर्बल क्षेत्र की बड़ी कंपनी नेचुरल रेमेडीज ने अपने लिए संभावनाएं तलाशी। कंपनी प्रमुख ने
लघु वनोपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण और दवा निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ को आदर्श राज्य करार दिया। छत्तीसगढ़ में हम इस बात में बहुत इंटरेस्टेड हैं कि जो ये सिस्टम डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट को सपोर्ट चाहिए, जो उनको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, वी हैविंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग R&D. वी विल वर्क फर्दर ऑन दैट. व्हाट द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विल फील वी कैन कोऑपरेट, वी आर रेडी. प्रदेश के अनछुए लोकेशन और कुदरती खूबसूरती ने भी निवेशकों का ध्यान खींचा। रोड शो के दौरान इनोवेटिव फिल्म सिटी के प्रतिनिधियों ने पर्यटन के नए केंद्रों के विकास और फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया। हमें लगता है कि हम गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ सकेंगे, आगे एक साथ कुछ नया छत्तीसगढ़ में बना सकेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत टूरिज्म डेस्टिनेशन देंगे जिसमें कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों को, लोकल आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। विप्रो, इन्फोसिस, एक्सेंचर, IBM, TCS, इंजरसोल रैंड, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, लाइफ टेक्नोलॉजी जैसी नामी कंपनियों ने भी इस दौरान छत्तीसगढ़ में अपने लिए संभावनाएं तलाशी। I think having surplus power, having an labor environment that is very positive are all very positive and promising. I think it has very promising economic prospects. बंगलुरु में सोलर पावर से जुड़ी मित्र एनर्जी, हर्षा एबाकस सोलर, एम्परजी, टाटा पावर सोलर और सोहम एनर्जी जैसी कंपनियों ने भी उत्साह दिखाया। हम बस ये चाह रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए और इन्वेस्टर फ्रेंडली रूल्स और रेगुलेशंस हम चाहते हैं। शहरों के अधोसंरचना विकास में हाथ बटाने के लिए भी कई कंपनियों ने संभावनाएं टटोली। क्लीन पार्क्स, शोभा डेवलपर्स, ABB और GMR जैसी कंपनियों ने माना है कि छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। We are very much interested because the state is doing very well. We are seriously looking at entering into the power segment, expanding into infrastructure in future. बंगलुरु रोड शो में उद्योग समूहों ने जिस गर्मजोशी के साथ दर्जनों प्रस्ताव रखे, उसे देखते हुए ये उम्मीद तो बंधी है कि आने वाले वक्त में प्रदेश में निवेशकों की होड़ जरूर लगेगी। धर्मेंद्र जायसवाल, जी24 घंटे छत्तीसगढ़, बंगलुरु। तो बेंगलुरु में रोड शो के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को काफी सारे ऑफर्स मिले। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जायसवाल ने बात की, आपको सुनवाते हैं क्या कहा उस बातचीत में उन्होंने। 2 और 3 नवंबर को छत्तीसगढ़ में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के साथ छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण के दूसरे फेज की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बेंगलुरु के रोड शो के साथ के बाद हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज उनको बेंगलुरु में किस तरह होप मिला है, छत्तीसगढ़ के लिए किस तरह की उम्मीदें देखी उन्होंने। बहुत अच्छा अनुभव रहा दिल्ली के बाद बेंगलुरु, और यहाँ हमने जैसे पहले भी कहा कि कोर सेक्टर में हमारे पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ चुका है, सिचुएशन भी है, और करीब करीब 30 से 35 अलग अलग डेलीगेट्स यहाँ पे आए, यहाँ के इन्वेस्टर आए। सेक्टर वाइज हमने अलग अलग बात की, जिस पे सोलर पे, बायोटेक पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने वाले काफ़ी लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है। डॉक्टर साहब, बेंगलुरु को IT और बायोटेक का हब माना जाता है, लेकिन आज आपकी जो मुलाकात हुई वो मल्टी डायमेंशनल हो गई। किस तरह की क्वेरीज थी उद्योगपतियों की? नहीं, हमने फोकस ही किया है। ये 2 सेक्टर तो हमारे टॉप प्रायोरिटी में है, चूँकि यहाँ हम बैठे हैं, जो जिसकी पहचान ही IT के लिए और बायोटेक के लिए है। छत्तीसगढ़ के बारे में यहाँ के उद्योगपतियों की किस तरह की क्वेरीज थी, क्या उन्होंने जानना चाहा? नीति के बारे में, IT हमारी पॉलिसी के बारे में, रियल एस्टेट पॉलिसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, तो एक बड़ा क्लियर कट हमने पॉलिसी और कुछ जो हम परिवर्तन करना चाहते हैं, जिसमें लोगों को जो जानकारी आ रही है और जो सुझाव भी आ रहा है, उस आधार में थोड़ी बहुत यदि मॉडिफिकेशन करना होगा तो भी हम करेंगे। बेंगलुरु में जो रोड शो हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट की उम्मीद आप करते हैं? मैं अमाउंट पे और पैसे पे भी बात नहीं करूंगा, मगर सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला और सबसे नए क्षेत्रों का छत्तीसगढ़ में डाउन स्ट्रीम में प्रवेश का रास्ता खोलेगा, और एक बड़ी संभावनाओं को लेकर हम चल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में विकास का नया द्वार खुलने वाला है, राज्य की जो तरक्की होगी उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। कैमरामैन नजीर खान के साथ धर्मेंद्र जायसवाल, जी24 घंटे छत्तीसगढ़, बेंगलुरु। तो निवेश को न्योता देते इस कारवां का अगला पड़ाव था मुंबई। क्या हुआ वहां आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
चलिए निवेश को न्योते की हम बात करें। छत्तीसगढ़ सरकार का चौथा और आखिरी रोड शो देश के बिजनेस कैपिटल कहे जाने वाले मुंबई में हुआ। यहां पर भी औद्योगिक घरानों के कई बड़े दिग्गजों ने उनसे मुलाकात की और प्रदेश में निवेश करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। कुछ उद्योग समूह ने तो एक साथ कई सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर मुख्यमंत्री से बात की है। मुंबई में 10 और 11 अक्टूबर को जब समंदर में लहरें हिलोरे मार रही थी, तो उसी दौरान ऐन उन्हीं लहरों के साए में गढ़ी जा रही थी छत्तीसगढ़ के औद्योगिक भविष्य की बुनियाद। डाउन स्ट्रीम के 9 सेक्टर्स में छत्तीसगढ़ सरकार ने जब औद्योगिक क्रांति का शंखनाद किया, तो मुंबई के बिजनेस टाइकून्स ने भी सरकार की इस मुहिम को हाथों हाथ लिया। मुंबई रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री से पहल मिलने वालों में एक नाम बिड़ला समूह के कुमार मंगलम बिड़ला का भी था। बिड़ला को जब राज्य सरकार की निवेश नीति की जानकारी दी गई, तो उन्होंने इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा जताई। इसी तरह एसएल समूह के मुखिया सुभाष चंद्रा भी मुख्यमंत्री से मिलने आए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पावर सेक्टर में निवेश में रुचि दिखाई। वहीं हिंदुजा समूह ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में अशोक लीलैंड की यूनिट लगाने का प्रस्ताव दिया है। ये इतनी टीम लेके आए हैं सीएम, तो दिस गिव्स एन एनकरेजमेंट। जो सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर में स्कीम्स कुछ ला रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में ऑन दी हेल्थ सेक्टर के ऊपर कुछ ला रहे हैं, आईटी एंड बीपीओ के ऊपर ला रहे हैं। मुंबई रोड शो के दौरान ही मित्तल अप्लायंसेस, सीएनबीसी, जिंजर्स होटल समूह, टाटा सन्स, हीरानंदानी कंस्ट्रक्शंस, इंस्पायरा प्रोजेक्ट्स, रूबी समूह, वॉरी एनर्जी, आरपीजी समूह, 3 वे एनर्जी, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, बॉम्बे हॉस्पिटल, एस्ट्रॉल फार्मा, बीडी इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी, ओमनीटेक इन्फो सॉल्यूशंस, टाटा स्टील और अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स जैसी कंपनियों ने भी मुख्यमंत्री रमन सिंह से मुलाकात की। इन समूहों के पास छत्तीसगढ़ को लेकर ढेरों सवाल थे, लेकिन जब राज्य के मुख्यमंत्री और आला अफसरों के साथ उनकी सीधी बात हुई, तो वे पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। छत्तीसगढ़ बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट है और मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनकी आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं और कुछ हम लोग ज़रूर देखेंगे कैसे हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें छत्तीसगढ़ में। खास करके आईटी एरिया में बड़े अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोगों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी। हमारी जैसी जो इंडस्ट्री है, स्पेशली इमर्जिंग इंडस्ट्री, इमर्जिंग के सेक्टर जो है आईटी इंडस्ट्री, उसके लिए जैसे हमें बताया गया 1 विंडो क्लियरेंस, हमें बताया गया दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अवेलेबल कि हम कल से ही प्लग एंड प्ले यूनिट चालू कर सकते हैं। वी कैन सर्विस अराउंड 2 मिलियन 20 लाख फैमिलीज in Chhattisgarh with our lights and lighting systems. So the government is very encouraging, very progressive. They want to take decisions very quickly, unlike other states where we visited earlier as many times. मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी निवेश में दिलचस्पी दिखाई। वहीं मुंबई स्थित अमेरिकन कॉन्सुलेट के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर निवेश संभावनाएं टटोली। इसके अलावा भारत में काम कर रही अमेरिकी कंपनियां गोल्डमैन सैचेस, थॉमसन रॉयटर्स, क्राउन वर्ल्ड, वाइड मूवर्स, सिटी इंडिया बैंक ऑफ अमेरिका के प्रतिनिधि भी मुख्यमंत्री से रूबरू हुए। ऐसा कहा जा सकता है कि प्रदेश में निवेश के लिए जमीन तैयार करने की दिशा में मुंबई रोड शो मील का पत्थर साबित होगा। धनवेंद्र जायसवाल, जी24 घंटे छत्तीसगढ़, मुंबई। और मुंबई रोड शो के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से हमारे सहयोगी धनवेंद्र जायसवाल ने बात की। चर्चा में उन्होंने चारों रोड शो की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, ही साथ ही ग्लोबल मीट के मकसद और उससे जुड़ी तमाम उम्मीदों पर भी बात की। मुंबई रोड शो के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ है। हम उनसे जानेंगे कि बाकी के रोड शो और मुंबई के रोड शो में क्या बेसिक अंतर पाते हैं। बहुत अच्छी बातचीत हुई, चर्चा हुआ और काफ़ी नए क्षेत्रों में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए लोग तैयार हुए हैं और जो बॉम्बे के जो बड़े लोग हैं उनकी रुचि छत्तीसगढ़ के लिए है। बड़े ग्रुप से मुलाकात हुई और उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टमेंट में मुंबई के जो उद्योगपति हैं उनके साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। टाटा, बिड़ला और हिंदुजा जैसे बड़े ग्रुप आ रहे हैं। लोग पर्सनली मिले, टाटा ग्रुप के लोग, बिड़ला के, अंबुजा के, और सबने रुचि दिखाई है। हमने कहा है कि एक बार छत्तीसगढ़ आएँ और छत्तीसगढ़ में राज्य के निर्माण में उनकी भागीदारी रहे और सब इन्वेस्टमेंट के लिए छत्तीसगढ़ आए। इन सबको स्वागत किया। अजय देवगन भी आपसे मिलने आए थे। अजय भी रुचि रखता है सोलर में,
मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बड़े ग्रुप आने को तैयार हैं। जिस तरह बड़े ग्रुप के साथ आज उनकी चर्चा हुई है, इससे छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाएं बढ़ी है। कैमरामैन नजीर खान के साथ धनवेंद्र जायसवाल, जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, मुंबई। और हमारी खास प्रस्तुति जारी रहेगी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। प्रदेश में रमन सिंह की सरकार बनने के बाद विकास ने सरपट रफ्तार पकड़ी है। छत्तीसगढ़ अब विकसित राज्यों की पंक्ति में खड़ा होने के लिए बेताब है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। 4 शहरों में रोड शो के बाद जिस तरह का माहौल बना है, उसे देखकर तो ये कहा ही जा सकता है कि विकास का ये सपना जल्द पूरा हो सकता है। छत्तीसगढ़ पड़ाव दर पड़ाव विकास की नई इबारत लिख रहा है। यही वजह है कि न केवल उसकी साख बढ़ी है, बल्कि उसकी धाक अब उद्योग बिरादरी पर भी जमने लगी है। पावर, स्टील, सीमेंट और एल्यूमिनियम उत्पादन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान स्थापित करने के बाद छत्तीसगढ़ ने ऐसे उद्योगों की तरफ कदम बढ़ाया है जिन पर अब तक विकसित राज्यों की मोनोपोली रही है। इस प्रकार उद्योगपतियों के यहाँ पर सम्मेलन हुआ, हम आशा करते हैं कि वहाँ आने पर जो उनकी मांग है, उस मांग के अनुसार वहाँ पूरा भी किया जाएगा। नया रायपुर में 2 और 3 नवंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के बाद राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं के द्वार खुलने की उम्मीद बंधी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पर्यटन क्षेत्र घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए अब तक अनछुआ ही रहा है। वहीं वनोपज प्रसंस्करण में भी नए उद्योग लगने की संभावनाएं बढ़ी हैं। मुझे लगता है कि 4 से 5 MOUs हम निश्चित रूप से अपेक्षित हैं और टोटल इन्वेस्टमेंट करीब मेरे ख्याल से 700 से 800 करोड़ का MOUs एक्सपेक्टेड है। राज्य सरकार ने प्रदेश में जो औद्योगिक क्रांति की पहल की है, अगर उसके सार्थक नतीजे निकले तो छत्तीसगढ़ में कई कंपनियों के कारखाने नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के लिए लोगों में जिज्ञासा है, जिस तरह से उत्साह है और जिस तरह लोग छत्तीसगढ़ में आने के लिए अपना मन बना रहे हैं, वह निश्चित रूप से अद्भुत है। टेक्नोलॉजी के साथ जो इंडस्ट्री आने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जो रोज़गार के अवसर बहुत बढ़ेगा। उसी दिशा में जो है ये मीट का पूरा जो फोकस उसी में है। अब तक 124 कंपनियों ने छत्तीसगढ़ आने को लेकर प्रारंभिक स्तर की सहमति जताई है। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा जो है उनका इन्वॉल्वमेंट होगा छत्तीसगढ़ में। हम लोगों ने एक नई पॉलिसी भी बनाई है जिसमें हम 500 से 1000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लक्ष्य शायद हम इसी इन्वेस्टर्स मीट में ही पूरा कर सकते हैं। 4 शहरों में करीब 150 प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के बाद उनमें से 125 कंपनियों की निवेश में रुचि दिखना बेशक एक बड़ी सफलता है। उम्मीद करें कि 2 और 3 नवंबर को होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट विकास की ऐसी बुनियाद रखेगा जिसके दम पर बुलंद छत्तीसगढ़ की समृद्ध इमारत मजबूती के साथ खड़ी हो सकेगी। धनवेंद्र जायसवाल, जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, रायपुर। तो चलिए निवेश को न्योता देते चारों शहरों के अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब सबकी नजर 2 और 3 तारीख पर है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये वाकई फलदायी साबित होगा।